के जुगरू ढसाव की गाड़ी का रोज कूद के बाद जाता नहीं लोग मनु लिखने के बाद जाएंगे। आदमपुर में उपचुनाव हारने का आपका मुख्य कारण क्या रहा? वो ठीक है, फूट के साथ उधर लूट हो रही है। हमारा पे तारी चौधर चाहे जी हम तारी मानना भी ज्यादा क्योंकि हम सड़क के आदमी हैं। अच्छा तब हमारी फूट ने पूछना लग जो रोज की रोज, अरे भाई ये अलग अलग दायरे में अलग अलग बात पार्टी को मजबूत करने में लगे हैं। फूट देखनी टूट देखनी तो गठबंधन लड़ाएंगे। देखो बाबू बेटा लड़ाए, भाई भाई लड़ाए, दादा पोता लड़ाए, उनने तो हम कुछ नहीं कहते, मारी बात करो। अच्छा तू देख हर दुकानदार के चेहरे पे जयप्रकाश तो कुछ है नहीं, का ऑर्डिनरी आदमी है, चेहरे पे खुशी है। और वो आज जो बाबू बेटा या रणजीत सिंह आज जो मंत्री या मुख्यमंत्री या छोटा मुख्यमंत्री आंख मीच ले लो। तो एसडीओ ने खुले तौर पे लोगों के बीच में कहा कि जी हमारी पॉलिसी तो पैसे लेके है, तो वोट लेने से ला दिए। ईब किसी बिजड़ी थी बहवे से पूछ लियो, बहवे के बाबू ने पूछ लियो। ये तो डंडूर गए थे, मैं तो डंडूर वाले बताऊँ थे भाज के पेंडा छुट्टिया। सभी दर्शकों ने मंजीत कुंडू किनारा की रामरा। आज अपने साथ एक ऐसे दबंग नेता मौजूद है जिसने आदमपुर का नाम ले दे जो आदमपुर के कैंडिडेट जाडा चढ़ जे है, कलायत का नाम ले दे जो उन कैंडिडेट जाडा चढ़ जे। तो आज इन तब पूछा है राम जी। राम राम। सारे कैंडिडेट जाडा चढ़ा रखे, आखिर ये तो बता दो आप इलेक्शन कहाँ से लड़ रहे हो? देखिए मेरा तो जब मैं पार्टी ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यहाँ चुनाव लड़ने के लिए भेजा था, उस वक्त मैंने एक बात कही थी, क्योंकि मेरे खिलाफ एक प्रचार इन्होंने करने का प्रयास किया था कि जयप्रकाश वोट लेके चला जाता है, दोबारा नहीं आता। अब इस चुनाव तक जयप्रकाश आदमपुर में रहेगा। जहाँ तक सवाल है चुनाव लड़ने का, हम कलायत से भी चुनाव लड़ेंगे और आदमपुर से भी चुनाव लड़ने का प्रयास करेंगे। मतलब क्लियर तो आप अभी भी नहीं कर रहे, एक साइड बीच में रखने की कोशिश में हुई थी। राजनीतिक आदमी कहते क्लियर हो रहे हैं। अरे ये बेर कह के अंगूर बेच के उन्हें कौन पूछ देता मैं। आपके ही गृह क्षेत्र के अंदर गांव मटोर के अंदर एक डोंकी का मामला सामने आया, उसके बारे में आपके क्या विचार? अभी तक किसी भी कोई बयान नहीं आया? नहीं, मैं खुद बैठने गया था। मैंने वहाँ के जो नए उस पुराने एसपी थे मसूद साहब, उनसे टेलीफोन पे बात की थी और हमने कहा था कि देखो ऐसे जो एजेंट्स हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करो जो बच्चों के साथ इस तरह का खिलवाड़ करते हैं। हमें सहमति नहीं है, बल्कि वो तो परिवार मेरे बहुत नज़दीक की परिवार है और उन बच्चे के साथ ज्यादती हुई है और एजेंट्स ने भी उसमें धोखा किया है। असलियत बताई नहीं, वो तो ना असलियत नहीं बताई तो वीडियो आ गई, उसके साथियों ने वीडियो डाल दी। अगर वीडियो ना आती तो उसका तो बेचारे बच्चे का घर वालों को ये भी नहीं पता होता कहाँ है। क्या जो ये मामले चले हुए, क्या इसके अंदर गवर्नमेंट का भी कोई हाथ होता है? देखिए गवर्नमेंट इसके लिए दोषी इसलिए है, कोई भी बच्चा अगर उसको आराम से रोज़गार मिल जाए, सरकारी दायरे में रोज़गार मिल जाए या उसका व्यापार ठीक तरीके से चल पड़े तो बच्चों ने इस तरह की डोंकी में जाना ना पड़े। बच्चे जो हरियाणा प्रदेश से जा रहे हैं, ये टोटल गठबंधन सरकार की असफलता है, फेल्यूर है। ये रोज़गार दे नहीं सकी, इस अव्यवस्था के लिए दोषी है तो गठबंधन सरकार दोषी है। ये लोग ही इन बच्चों को यहाँ से भेजने पे इनकी गलत नीतियों ने विवश किया, तो इसलिए सरकार तो दोषी है ही। मनोहर लाल खट्टर जब यहाँ पे आए आदमपुर के अंदर रैली करने, जनता से एक वादा किया था कि बहुए बिश्नोई का हाथ मेरे को पकड़ा दो, आदमपुर का विकास मैं करूँगा। क्या आज आदमपुर के अंदर विकास हुआ? बहवे से पूछ लियो, बहवे के बाबू ने पूछ लियो। ये तो डंडूर गए थे, मैं तो डंडूर वाले बताऊँ थे भाज के पेंडा छुट्टिया। और परसों रणजीत सिंह आए थे, वो भी लोगों गल बुका है कि अड़बू है गे, सारी ढाणियाँ में कह गए तारे बिजली फ्री देंगे। जब डंडूर के बीड़ बबरान के लोग रणजीत सिंह कृषि क्या है ये बिजली मंत्री से मिलने गए तो एसडीओ ने खुले तौर पे लोगों के बीच में कहा कि जी हमारी पॉलिसी तो पैसे लेके है, तो वोट लेने से ला दिए। ईब किसी बिजड़ी थी। तो आदमपुर के साथ तो ठगी की है गठबंधन वालों ने भी और इन निर्दलियों ने भी। जिन जिन लोगों ने यहाँ पर आकर के वोट मांगे हैं बीजेपी उम्मीदवार के लिए, जनता अब की बार मुझे ऐसा लग रहा है सबक सिखाएगी। अच्छा तू देख हर दुकानदार के चेहरे पे जयप्रकाश तो कुछ है नहीं, का ऑर्डिनरी आदमी है, चेहरे पे खुशी है। और वो आज जो बाबू बेटा या रणजीत सिंह आज जो मंत्री या मुख्यमंत्री या छोटा मुख्यमंत्री आंख मीच लें लोग। तो इससे देखो कि हमें गिलास देख शीशा देखने की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूँ पॉलिटिकल आदमी ने कभी भी शीशे के सामने अपनी सूरत नहीं देखनी चाहिए।
जैसे हम घर से बाहर निकलते हैं, अगर हमारे सामने जो लोग आ रहे हैं उनके चेहरे पे मुस्कुराहट है तो जेपी की शक्ल बहुत सुंदर है। अगर जे देख दे आँख मीचले हैं फिर मैं शीशा भी मैंने नहीं बचा सकता। कांग्रेस के अंदर फूट चली हुई है, क्या ये सही है? ना कोई फूट नहीं है। तो फिर किरण चौधरी और सुरजेवाला एक मंच पर क्यों नहीं दिखाई देती? एक मंच पे कुकरामोगे, रणदीप तो लग रहा है वहाँ चुनाव में, कर्नाटका इंचार्ज है ना, जनशक्ति इंचार्ज है रणदीप सिंह, और किरण यहाँ काम करने लग रही है। किरण एक्स CLP लीडर हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, फूट कहेंगे यार। अच्छा तब मारी फूट ने पूछने लायक जो रोज की रोज, अरे भाई ये अलग अलग दायरे में अलग अलग बात पार्टी को मजबूत करने में लगे हैं। फूट देखनी टूट देखनी तो गठबंधन लड़ाएंगे, देखो बाबू बेटा लड़ाए, भाई भाई लड़ाए, दादा पोता लड़ाए, उनने तो हम कुछ नहीं कहते, मारी बात करो। आज अनिल विज जी और मनोहर लाल जी के विरोधाभास आते हैं, मुख्यमंत्री और भाजपा प्रेसिडेंट के विरोधाभास आते हैं, कृषि मंत्री के और दूसरे मंत्रियों के विरोधाभास रहते हैं। फूट उनका है, वो ठीक है, फूट के साथ उधर लूट हो रही है। हमारा पे तारी चौधर चाहे जी हम तारी मानना भी ज़्यादा, क्योंकि हम सड़क के आदमी हैं, आम का साधारण कार्यकर्ता से मिलना कांग्रेस पार्टी का शुरू से एक लक्ष्य रहा है, वो बड़े लोगों का है। आदमपुर में उपचुनाव हारने का आपका मुख्य कारण क्या रहा है? धन, काला धन, काला धन, सत्ता दल पे गठबंधन वालों का काला धन। गठबंधन सरकार ने दोनों ग्रुपों ने दलाल छोड़े हुए थे, नाम मैं उनके नहीं लूँगा क्योंकि वो खुद ही कलंकित होकर के देश छोड़ के भागे। फंसेंगे मैं भी बेटे, बसते नहीं है। ये भगवान सबको देखता है, माफ़ नहीं करेगा। गौशाला में जूठी आम रखिए, एक जगह तो एक ने तो JJP वाला ने सब बढ़िया काम कराया, तो अजय नहीं ईंट तो दे ही नकली मंदिर में है। मारे गौशाला में भी वो दो दे के बोलो था उन्हें, वो छोटे हाथी बोलो उन्हें, टाटा वालों की हैं, टाटा एस भी मेरे बेटा ने JJP वाले के उसके नाम कराई थी लोन पे, हर गौशाला में दे दी। इनका नाश से नहीं होगा, मंदिर में नकली ईंट है, तो ये तो JJP वाला तो सोता है ना। मेरे ख्याल में भगवान का कारण न्याय है ना, इनका तो राजनीतिक तौर से सफाया कर देंगे। तो लास्ट में आप जनता से क्या संदेश देना जनता से मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि बढ़ती हुई महंगाई, फैलते हुए लाचारी, कानून व्यवस्था जैसे आदमपुर में गुंडागर्दी हो रही है, ये तो मंत्री विधायक और उसके पिताजी के बिना हो नहीं सकती। आपने भी देख लिया कि बाप बेटे ने उस बदमाशों को बुला लिया, और जो कब्जेदारी था और इस दुकानदार भाई को भी बुला लिया। कहना तो ये चाहिए था कि दोबारा इस दुकान की तरफ जाना ना, और जो कागज़ तने नकली बनाए वापस करनी हवालात में दे दूंगा। उल्टा इस दुकानदार ने बोला समझौता कर ले, ये क्यों अगले समझौता कर लेगा? दुकानदार तो देखो व्यापारिक तौर से कमज़ोर होता है। कमज़ोरी का मतलब सेंस ये नहीं कि वो कायर है, कमज़ोरी का वो व्यापारी आदमी है, वो सोचता भाई तू क्यों लड़ाई झगड़े इन गुंडों से करे। ये पॉलिटिकल लोगों की जिम्मेवारी होती है, ये जिम्मेवारी भैया की उसके पिताजी की है, उन्होंने बेखूबी से निभाया नहीं। इसलिए आदमपुर मंडी मुझे ऐसा लग रहा है आने वाले समय में बाबू बेटा न्यूज़ आवेंगे जो हुड्डा साहब की गाड़ी का अगर रोज़ कूद के बात जाता नहीं लोग हम लिखने के बाद जाएंगे। दोस्तों आपने एक दबंग नेता जयप्रकाश JP के विचार सुने, तो मिलते हैं एक ऐसी ही नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बने रहे। जय जवान जय किसान।